हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पेपर 1 एंथ्रोपोलॉजी का यूनिट 9.3। ये सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं जिनमें से कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि कोसैंग्विनिटी क्या होती है, इसके जेनेटिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं एंड हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं इंडिया से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोसैंग्विनिटी क्या है। जब भी क्लोज जो रिलेशंस होते हैं, जैसे कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनके बीच मेटिंग का होना ही कोसैंग्विनिटी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इसका कजिन मैरिजेस। अंकल नीश मैरिजेस भी इसी में आती है। तो जिसको भी डिफिकल्टी हो रही है कोसैंग्विनिटी जैसा वर्ड याद रखने में, तो आप इसको सिंपल ध्यान में रखो, कजिन मैरिजेस। कोसैंग्विनिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे प्रैक्टिस की जाती है और वर्ल्ड की जो 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन है वो कोसैंग्विनिटी प्रैक्टिस करती है, जिसमें से ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपके मिडिल ईस्ट और एशिया में। अब हम देख लेते हैं कोसैंग्विनिटी के जेनेटिक इफेक्ट्स। जिसने भी कल का लेक्चर देखा है उसको पता है कि ये वाला जो जेनेटिक इफेक्ट है हमने इन ब्रीडिंग में भी देखा था। कोसैंग्विनिटी में होता क्या है कि हम क्लोज रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं। जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, जो क्लोज रिलेशंस होते हैं हमारे, उनमें जीन में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपको जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो जीनोटिपिक वेरिएबिलिटी है, दैट मीन्स जीन के लेवल पे जो वेरिएशंस होने चाहिए वो नहीं होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और जो भी स्पीसीज में आपको जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसमें जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और क्या क्या जेनेटिक इफेक्ट हैं कोसैंग्विनिटी के? इसकी वजह से क्या होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। कल के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म में अगर अपन बात करें तो कोसैंग्विनिटी या कजन मैरिजेस की वजह से होता क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे उन लोगों में जेनेटिक जो डिजीजेज हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अपन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जैसे कि एक ऐसी पॉपुलेशन लेते हैं जहाँ पे जो कजन मैरिजेस है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर से प्रैक्टिस होती आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ये हार्मफुल जीन होती है, जो लीथल जीन होती है, वो या तो एलिमिनेट हो जाती है या फिर बहुत कम रह जाती है। तो उसकी वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड के लेवल पे कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि अमेरिका की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे 0.1% जो मैरिज हैं वो कजन मैरिजेस होती है। और जिस पॉपुलेशन में ये होती है कजन मैरिजेस, वहाँ पे 8% चिल्ड्रन जो है वो एल्बिनो चिल्ड्रन अपन को देखने को मिलते हैं। एल्बिनो चिल्ड्रन क्या होते हैं कि इनमें मिलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है। और मिलेनिन क्या करता है, हमारी जो स्किन सेल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है सूर्य की किरणों से। एक तरीके से आप समझ लो कि ये एक नेचुरल सन ब्लॉक का काम करता है। तो क्योंकि एल्बिनो चिल्ड्रन में मिलेनिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उनके जो बॉडी में स्किन कैंसर फैलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वहाँ पे मिलेनिन कम है तो जो सूर्य की किरणें हार्मफुल जो होती है उनको वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से स्किन कैंसर वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एल्बिनो चिल्ड्रन में क्या होता है कि उनकी जो स्किन है वो तो वाइट होती है, बट उनके जो बाल हैं, उनके जो ये आईब्रोज होती है, उनके बाल भी क्या होते हैं, वाइट होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आ जाता है कि जो एमिस पीपल है अमेरिका में, उनमें ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि बौने लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एमिस पीपल हैं यहाँ पे कोसैंग्विनिटी प्रैक्टिस होती है, यानी कजन मैरिजेस ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। इन ब्रीडिंग का लेक्चर हो या फिर ये आज का लेक्चर हो, हमें
एक समरी देखने को मिलती है कि शॉर्ट टर्म जो है वो इनके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, और इन ब्रीडिंग या फिर को सेंग्विन मैरिजेस जो हैं इनके लॉन्ग टर्म जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कम होते जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे को सेंग्विनिटी प्रैक्टिस होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आगे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। तमिलनाडु अकेला स्टेट है जो कि 37% ऑफ द टोटल जो मैरिजेज हैं उनके लिए, इस तरीके की जो मैरिजेज हैं को सेंग्विन मैरिजेज, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2014 में एक स्टडी हुई थी। इस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या है कि केरला में कुछ ट्राइब्स हैं जैसे कि कोडा, कोचू और पल्लियन। इन ट्राइब्स की जो पॉपुलेशंस हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे, क्योंकि इन ट्राइब्स के अंदर को सेंग्विन मैरिजेस प्रैक्टिस होती है, इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और ये है को सेंग्विन मैरिजेस का कंक्लूजन, जहाँ पे आप बता सकते हो कि को सेंग्विन मैरिजेस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, और लॉन्ग टर्म में इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो कम होते जाते हैं, और जो लीथल जीन है, जो हार्मफुल जीन्स है, वो एलिमिनेट होती जाती है जनरेशन बाय जनरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।